हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दिवाकर वशिष्ठ एक बार फिर आपके सामने। आज की क्लास में मैं लाया हूँ आपके लिए बिल्कुल 10th क्लास का पहला चैप्टर द लेटर टू गॉड, जो कि 10th क्लास इंग्लिश में बहुत अच्छा और बहुत ही सेंसिबल एंड इमोशनल राइज करने वाला एक ऐसा चैप्टर है जो 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजीली एक्सेप्टेबल और समझ में आने वाला चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लेंचो और उसकी फैमिली को, और किस प्रकार से लेंचो ने अपना हार्ड वर्क शो करके और गॉड पर इतना ट्रस्ट शो करके अपनी उस एडवर्स वाली कंडीशन को, सर्कमस्टांसेज जिसमें वो बहुत परेशान था, उसके खेत वगैरह सब नष्ट होने के बाद किस प्रकार से उसने अपने परिवार को एक बार फिर दोबारा जीने के लिए, एक बार फिर दोबारा नया जीवन जीने के लिए अपने पूरे परिवार को सपोर्ट दिया। उस व्यक्ति की हम यहाँ पर कहानी आज चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को मैं ग्राफिकल वे में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। देखिए, आपका चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। यहाँ पर जानने वाली बात ये है, ये चैप्टर क्लास 10th सिलेबस में दिया गया है। क्लास 10 सिलेबस में इसको रखने के पीछे रीज़न ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्लास 10th में, ये ऐसी क्लास है जहाँ पर इमोशंस, बच्चे के अंदर भावनाएं, इमोशंस वगैरह प्रेजेंट करने की और उसको समझने की एक एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। सो ये चैप्टर 10th क्लास में आपको पहले ही नंबर पे मिल जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार होगा कि अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो उन कैरेक्टर्स में जो सेंट्रल फिगर है, सेंट्रल फिगर इसमें लेंचो को माना गया है। लेंचो कौन था? ये लेंचो एक फार्मर था, ये एक किसान था। हम सभी जानते हैं फार्मर का मतलब किसान। तो यहाँ पर आपको एक किसान, एक फार्मर की जीवन की स्थिति को दिखाया गया है, किस प्रकार एक किसान अपने जीवन में बुरी स्थिति आने पर संघर्ष करके दोबारा से अपने आप को सफल कर सकता है। ये जो लेंचो किसान है, आपको पता होगा लेंचो स्टार्टिंग जब लेसन स्टार्ट होता है तो ये बहुत हैप्पी दिखाई देता है। इसका मूड जो है बहुत हैप्पी मूड में ये आपको दिखाया गया है। हैप्पी इसलिए है क्योंकि ये जहाँ पर रहता है, इसके हम लोकेशन की बात करें कि लेंचो का मकान कहाँ पर है, तो बताया गया है क्रेस्ट ऑफ हिल, एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के बिल्कुल ऊंचाई पर इसका मकान है, जहाँ पर अक्सर ये बैठ करके अपने हरे भरे खेतों को एंजॉय करता है, उनको देखता है। बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश में धीरे धीरे जब ये आसमान में देखता है कि बहुत सारी क्लाउडिंग हो रही है, काले बादल छा रहे हैं, तो बारिश होने की ये उम्मीद कर रहा है, कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठा हुआ है ये। जब व्यक्ति एक्सपेक्टेशन में बैठा होता है, आशाएं करके बैठा होता है, तो वो फ्यूचर के लिए बहुत सारे सपने बुनना शुरू कर देता है। तो इस हैप्पीनेस में ये बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ संजो करके बैठा हुआ है। अब जरा सोचिए, आप जो एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं, अचानक उन एक्सपेक्टेशन पर अचानक पानी फिर जाए, अचानक वो एक्सपेक्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, अचानक सब कुछ बिगड़ जाए, तो व्यक्ति एकदम टूट सा जाता है। लेकिन यहाँ कुछ स्टार्टिंग में लेंचो को टूटा हुआ, दुखी दिखाया गया है, बट वो अपने कठिन परिश्रम से, हार्डवर्क से अपने जीवन को चेंज कर लेता है। ये एक बहुत बड़ी बात इस चैप्टर के अंदर दिखाई गई है। हम आगे देखते हैं। लेंचो पहाड़ पर बैठकर जब अपने फील्ड्स को एंजॉय कर रहा है, उसके खेत हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, वो अपने ग्रीन फील्ड्स को एंजॉय कर रहा है, बट उसकी जो ये हैप्पीनेस है वो सडनली चेंज हो जाती है। उसकी जो हैप्पीनेस है वो चेंज हो जाती है इनटू सैडनेस। ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि उसकी हैप्पीनेस एकदम दुख में चेंज हो गई? ऐसा क्या रीजन रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। सडनली जो रेनिंग हो रही है, वहाँ पर रेन चेंज हो जाती है इनटू हेल स्टॉर्म में। अचानक जो रेन हो रही थी वो ओले में बदल जाती है और स्टॉर्मियस वातावरण वहाँ का हो जाता है, तूफान तेज बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी जो पूरी क्रॉप्स है वो पूरी क्रॉप्स साल्टी हो जाती है।
उसकी पूरी क्रॉप्स, एक तरह से पूरी फसल पर नमक फिर जाता है, उसका पूरा खेत वाइट हो जाता है। और ये देखते हुए वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है और अपने दोनों बच्चों को बुलाकर वो समझा रहा है कि हमने पूरे साल की मेहनत एकदम खो दी है, हम पूरे साल अब क्या करेंगे, हमें कंप्लीट 1 ईयर, वो अपने बच्चों को ये बता रहा है क्योंकि बच्चों को भी रियलाइज कराना पड़ता है कि अब जीवन में आगे जीने के लिए क्या हमें करना होगा। सो वो बता रहा है कि पूरा 1 कंप्लीट ईयर उनको बहुत बुरी स्थिति में बिताना पड़ेगा। 1 ईयर वेरी बैड, ये पूरा साल उनका बहुत बुरा जाने वाला है क्योंकि उनके सारे सपनों पर पानी फिर जाता है। अब ज़रा सोच के देखिए, हमारी पूरी मेहनत इस प्रकार अगर बिगड़ जाती है तो हम एक तरह से, कई लोग तो जीवन जीना ही छोड़ देते हैं। लेकिन लेंचो ने यहाँ पर हमें इस लेसन के अंदर कुछ ऐसा बताया है कि ऐसी स्थिति के अंदर हम जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार अपने परिवार को हम सपोर्ट दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जब लेंचो का पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो ऐसी कंडीशन के अंदर लेंचो के पास एक होप बची थी, होप ऑफ गॉड, ईश्वर की आशा। हम सभी जानते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो केवल गॉड ही ऐसा होता है जिस पर हम अपनी पूरी इच्छाओं को डिपेंड कर देते हैं और भगवान पर उसका जो ट्रस्ट है, वो विश्वास या इस चैप्टर के अंदर अनबिलीवेबल दिखाया गया है, अनइमेजिनेबल दिखाया गया है। आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति कितना हद तक भगवान पर विश्वास दिखा सकता है। आपको पता है वो क्या करता है, जब भगवान पर विश्वास करता है तो ही ब्लाइंडली रॉट अ लेटर, वो गॉड को बिल्कुल ब्लाइंडली एक लेटर लिख देता है, भगवान को लेटर लिखता है जिसके ऊपर एड्रेस में एड्रेसिंग करता है वो गॉड के नाम से। यानी जब ये पोस्ट ऑफिस में लेंचो पोस्ट करने जाता है तो वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिशियल्स हैं वो सब उसके इस कारनामे पे हंसते हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन पोस्ट मास्टर कुछ समय बाद ये रियलाइज करने को महसूस हो जाता है, मजबूर हो जाता है कि एक किसान कितना ब्लाइंडली भगवान पर विश्वास कर सकता है। क्या मतलब ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति ब्लाइंडली भगवान पर इतना विश्वास कर रहा है और भगवान का एड्रेस हालांकि कोई नहीं जानता, पर वो लेटर के ऊपर इतना विश्वास करके गॉड को एड्रेस करता है कि उसका लेटर रियल में गॉड के पास पहुंच ही जाएगा। ऐसी कंडीशन में जरा सोचिए, अगर आप होते तो आप क्या करते। ऐसी कंडीशन में लेंचो जो किसान है वो ब्लाइंडली अपने लेटर को पोस्ट करके आता है और पोस्ट मास्टर वो भी कुछ कम नहीं था, वो भी बहुत दयालु, बहुत सेंसिबल व्यक्ति था। वो उसकी फीलिंग को समझता है और फीलिंग को समझ करके व्हाट ही डू, ही रिप्लाई हिज लेटर, वो उसके पत्र का जवाब देता है। जब उसने उसके पत्र का रिप्लाई दिया, रिप्लाई देने के बाद वो अपने दोस्तों से या अपने ऑफिशियल से ये आग्रह करता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि सभी लोग इस व्यक्ति की हेल्प करेंगे और जो हम हेल्प करेंगे इट विल बी कॉल्ड एक्ट ऑफ चैरिटी। इस चैप्टर के अंदर एक्ट ऑफ चैरिटी का जिक्र हुआ है। एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब क्या हो जाता है, एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक दया से भरा हुआ कार्य हमारा एक कहलाएगा इन द नेम ऑफ गॉड। ये उसने सहायता क्यों की, लेंचो की सहायता पोस्ट मास्टर ने उसके साथियों ने क्यों की, क्योंकि वो भगवान पर उसके अडिग विश्वास को बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहते थे, तोड़ना नहीं चाहते थे। दे डिड नॉट अलाउ हिज स्टांच फेथ, उसका जो स्टांच फेथ था उसको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। ही डिड नॉट अलाउ हिज स्टांच फेथ टू बी डिस्टर्ब। ये बहुत अच्छी बात है। पोस्ट मास्टर और उसके ऑफिशियल्स ने उसके विश्वास को बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहा, तोड़ना नहीं चाहा। तो क्या किया, पोस्ट मास्टर ने देखा कि लेंचो ने अपने लेटर में भगवान से 100 पेसोस की डिमांड की है। 100 पेसोस तो वो कलेक्ट नहीं कर पाए, पर उन्होंने 70 पेसोस की का अरेंजमेंट उसके लिए कर दिया। जब ये 70 पेसोस लेंचो के पास पहुँचे, लेंचो बड़ी ईगरली जब देखता है कि गॉड ने उसकी बात को सुना है, लेकिन पाता है कि 70 पेसोस उसको भेजे गए हैं,
तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वो क्या क्या करेगा, उसे गुस्सा आता है। उसे गुस्सा किस पे आता है, उससे गुस्सा भगवान पर आ रहा है, और भगवान के बाद वो ये सोचता है कि भगवान ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसको भगवान पर इतना विश्वास है कि भगवान तो उसकी बात मानेगा ही। तो वो अपने गुस्से को रिप्लेस करके और पोस्ट ऑफिशियल्स पर बरसा देता है। वो सोचता है कि पोस्ट ऑफिशियल्स जो हैं, दीज आर द बंच ऑफ क्रूक, एक वर्ड काम में आया है चैप्टर के अंदर, वो उनके लिए क्या क्या बोलता है, जो पोस्ट ऑफिशियल्स हैं, पोस्ट ऑफिशियल्स लोगों के लिए उसने ये वाला वर्ड काम में लिया है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी गद्दारों का झुंड, धोखेबाजों का झुंड। ठीक है, तो इन लोगों ने शायद उस पैसे को डिस्टर्ब कर दिया। भगवान ने पूरे 100 पैसे भेजे होंगे, बाकी उन्होंने पैसे निकाल लिए। नेक्स्ट टाइम लेंचो एक बार फिर लेटर लिखने का ट्राई करता है, और सेकंड लेटर में वो गॉड से ये डिमांड करता है कि इस बार उसको जो पैसे हैं वो डायरेक्टली ईमेल मनी ऑर्डर के थ्रू आप भेजें। एक बार फिर जब ये लेटर जाता है, पोस्ट मास्टर उसके विश्वास को